हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है श्रोडिंगर तरंग की आवश्यकता, अर्थात जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बना रही है उसकी अपन को जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक छोटा सा यूज करते हैं टर्म जिसका नाम है डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स कितना होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 पाई। ये है क्या, ये सिंपली हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का क्या है, सिद्धांत है। यहाँ तक क्लियर है। देखो वापिस, डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 पाई, अर्थात स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता। ठीक है, अब देखिए इसको यूज करते हुए अपन कहाँ पे लेके जाएंगे, श्रोडिंगर वेव की आवश्यकता में। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको किसी कण का संवेग के बारे में यथार्थ मालूम है, अर्थात उसकी आपको फिक्स वैल्यू पता है, तो बताओ ये उसकी फिक्स वैल्यू पता है, इसका मतलब उसके संवेग में अनिश्चितता कितनी होगी, संवेग में अनिश्चितता होगी 0। यदि संवेग में अनिश्चितता 0 है तो बात करें अपन यहाँ पे स्थिति में अनिश्चितता कितनी चली जाएगी, इनफाइनाइट, अर्थात अनंत चलेगी। इसका मतलब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में। क्या बोलता है कि प्रकाश कण के भांति भी व्यवहार करता है और प्रकाश तरंग के भांति भी व्यवहार करता है। अब मान लीजिए एक पार्टिकल की बात करें, वापस सबको यहीं पे ले आएंगे वापस, है ना। जैसे मान लीजिए उस दिन वाली बात ही, मेरे पास क्या है, मार्कर का क्या है, ढक्कन है। ठीक है, अब यदि हम इसको दे दें वेलोसिटी v, तो ये v वेलोसिटी से इस तरफ जाएगा। अब जब v वेलोसिटी से इस तरफ जाएगा तो पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो इसके साथ क्या होनी चाहिए, एक सहचारी तरंग भी होनी चाहिए। किसने बोला था, डी ब्रोगली का सिद्धांत। और उसकी तरंग दैर्ध्य भी पता है हमें, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होती है, h अपॉन p होती है, जहाँ p क्या रहता है, मोमेंटम रहता है। अर्थात v वेग से गतिशील कण के साथ क्या होनी चाहिए, एक सहचारी तरंग होनी चाहिए। तो बताओ तरंग होगी तो तरंग की स्थिति भी होगी, किस पे होगी स्थिति, समय पे होती है ना। स्थिति किस पे होती है, समय पे होती है। जैसे मान लीजिए t एट द टाइम t, हमारे जो मान लीजिए ये मार्कर क्या v वेग से घूम रहा है, तो इसके साथ क्या चल रही है, एक तरंग चल रही है, और तरंग चल रही है तो तरंग की क्या होनी चाहिए, कोई समीकरण होनी चाहिए। समीकरण होनी चाहिए तो तरंग की क्या होगी, स्थिति होगी, तरंग की वेलोसिटी होगी। तो जो तरंग बनेगी उसका जो इक्वेशन रहेगा वो इक्वेशन ही क्या कहलाता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अर्थात श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ठीक है, अब आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अपन को एक्सप्लेन करना है क्या, कि हर पार्टिकल के साथ क्या चलती है, हर पार्टिकल के साथ एक तरंग चलती है। ठीक है, तरंग चलती है लेकिन किस रूप में, वेव पैकेट के रूप में। अर्थात जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने, तरंग पैकेट के रूप में तरंगे क्या करती है, चलती है। एक तरंग ना होकर तरंगों का क्या रहता है, पैकेट रहता है, क्या रहता है, बंडल रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वापस हमारे स्थिति में अनिश्चितता क्या आ गई, अनंत आ गई। वापस वहीं पे चलते हैं, स्थिति में अनंत, स्थिति में जो अनिश्चितता है वो अनंत आ गई। तब जो हमको जिस हिसाब का अपन को क्या चाहिए, तरंग समीकरण चाहिए, तो वो जो तरंग समीकरण बनेगा, तो वो कौन सा तरंग समीकरण बनेगा, वो तरंग समीकरण बनेगा हार्मोनिक तरंग समीकरण। ठीक है, अब जो हार्मोनिक तरंग समीकरण बनेगा उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, ये देखना। पहले अपन बात करेंगे k पे, और फिर बात करेंगे ओमेगा पे, और फिर बात करेंगे कंडीशन पे। ठीक है, देखिए सबको अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, और फिर बात करेंगे अपन किस पे, जो तरंग समीकरण बनेगा ना उसकी खास बात क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं k पे। k क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 पाई बाई, और लेमडा क्या होता है, h अपॉन पी। अभी ये भी देखा था शायद कहीं पर, है ना, लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन पी। याद करो h अपॉन 2 पाई क्या होता है, h क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे p अपॉन कितना हो गया, h क्रॉस। ये सारी टर्म आगे हर 2 टॉपिक बाद क्या होगी, यूज होगी। हर टॉपिक में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या होनी है, यूज होनी है। तो ये क्लियर हो जाए कि भी p इज इक्वल टू क्या होता है, h क्रॉस k होता है। तो यहीं पे अपन क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू निकालिए सर, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h क्रॉस k हो जाएगी, होगी। उसके बाद देखिए अब अपन बात करते हैं ओमेगा पे। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू। ठीक है, देखिए इसको अपन इस तरफ ले आते हैं, और यहाँ पे 2 पाई इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू होता है h न्यू। तो न्यू इक्वल्स टू कितना हो गया, e बाई h। ठीक है, तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे किसकी, न्यू की, कितनी, e मल्टीप्लाई h से, वापिस वही टर्म बन रही है h अपॉन 2 पाई। दैट मीन्स वापिस वैल्यू होगी कितनी,
ई अपॉन कितना एच क्रॉस, और अपन बोल सकते हैं अगेन जिस प्रकार से पी बराबर एच क्रॉस के आया उसी प्रकार से ई बराबर कितना आ जाएगा एच क्रॉस कितना आ जाएगा ओमेगा। बस ये दो टर्म आपको क्या करनी है, आपको एक बार के लिए याद रखनी है। जब कहीं पे अपन यूज़ करें तो आपको क्लियर रहेगा कि ये प्रूफ हमने दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ तक चले। जब स्थिति में अनिश्चितता अनंत हो तो अपन को तरंग समीकरण या जो भी तरंग समीकरण चाहिए वो कौन सी होगी, हार्मोनिक तरंग समीकरण होगी। तब हमने क्या किया, दो अभिधारणाएं मानी। ये सारा क्या कर देते हैं अपन एक बार के लिए क्लियर कर देते हैं। ठीक है, फिर हमने मानी दो अभिधारणाएं। अभिधारणाएं मतलब टर्म मानी कि जो हमारी तरंग समीकरण जो आए वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। देखना, जो तरंग समीकरण आए वो कुछ इस हिसाब से हो कि क्या कर पाए, सेटिस्फाइड कर पाए जो अपन कंडीशन मानकर चल रहे हैं। ठीक है, तो पहली जो हम मान के चल रहे हैं कि जो अपन तरंग समीकरण साई लेंगे ना वो ऐसा हो सकता है, साई कैसा हो सकता है, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अरे ये पूरा सूखा नहीं ना अभी, देखिए सॉरी, देखिए जो अपन तरंग समीकरण बनेगा हमारा वो कुछ इस हिसाब से बनेगा जिसके अपन क्या कर रहे हैं अभी मान के चल रहे हैं टर्म। फिर देखेंगे कि जो मान के चले वो सही है या नहीं है। साइन प्रोपोर्शनल टू कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, या आप बोल सकते हो या तो आप ये टर्म मान लीजिए या क्या मान लीजिए, साइन प्रोपोर्शनल टू माइनस साइन प्रोपोर्शनल टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक सवाल ये भी बन सकता है, सर यहाँ पे कोस और साइन क्यों माना? तो ये कोस और साइन क्या चलते हैं, हार्मोनिक रूप में चलते हैं। और अभी अभी क्लियर भी किया था कि स्थिति में जब अनिश्चितता क्या हो, अनंत तक चली जाए, तब अपन को जो वेव इक्वेशन बनाने के लिए टर्म होगी वो किस में होगी, हार्मोनिक होगी। तो या तो आप ये मान लो, तो ठीक है, या फिर आप क्या मान लीजिए, साइन को ही मान लीजिए प्रोपोर्शनल टू ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी। या आप मान सकते हो साइन को क्या, साइन प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस आयोटा और के एक्स माइनस कितना हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। देखिए अब हम साइन को लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, या तो ये टर्म या ये टर्म। ठीक है, या आप लेना चाहो तो ई की पावर समथिंग और समथिंग। ठीक है, अब देखिए आपने जो साइन लिया उसके लिए वापस दो कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब साइन देगा क्या, एक वेव की इक्वेशन देगा। आपने श्रोडिंगर इक्वेशन नाम तो बहुत बार ही सुन रखा होगा ना, उसको अब अपन क्या करेंगे, प्रॉपर्ली प्रूव करेंगे कि भाई पहले जो अजप्शन लिए गए ये दो क्या थे, अजप्शन थे। इसके आधार पर देखेंगे कि जो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन बनाई वो क्या सही है या नहीं है, मतलब परफेक्ट बैठती है या नहीं है, या फिर इनमें अपन को इनमें अपन को वापस क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। देखिए तो मतलब जो आप बना रहे हो इनसे जो श्रोडिंगर इक्वेशन बने वापस, उसकी खास बात क्या होनी चाहिए, साइन पहली बात यह होनी चाहिए कि साइन एकक फलन होना चाहिए। देखना क्या, साइन मतलब लीनियर फंक्शन होना चाहिए, एक ही फलन होना चाहिए। आप मैथ के स्टूडेंट हो, आप समझ पाओगे, एक ही फलन होना चाहिए। बताओ साइन एक ही फलन होगा तो क्या फायदा होगा, दो तीन फायदे होंगे। पहला तो क्या फायदा हो जाएगा, फायदे लिखवा देता हूँ ना, वो व्यतिकरण दिखा पाएगा। ठीक है, व्यतिकरण दिखा पाएगा और क्या दिखा पाएगा, अध्यारोपण दिखा पाएगा, अध्यारोपण दिखा पाएगा, व्यतिकरण दिखा पाएगा सर, अध्यारोपण दिखा पाएगा। तो इसका फायदा कहाँ पे होगा, इसका फायदा वहाँ होगा कि जैसे मान लीजिए आपने पार्टिकल के साथ तरंग चल रही है, तो तरंग चल रही है तो प्रकाश भी गया तरंगा, तो जिस प्रकार से प्रकाश क्या दिखाता है, व्यतिकरण विवर्तन दिखाता है, किसके आधार पर सॉरी अध्यारोपण के आधार पर, उसी प्रकार से क्या कर रहेगा, साइन भी वो दिखा पाएगा, तो टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, फिर एक कंडीशन और, ये थोड़ी सी कंडीशन इंपॉर्टेंट है और मस्त वाली भी कंडीशन है। देखिए कैसे, हम बोल रहे हैं यहाँ पे एम, एच क्रॉस और क्यू। बताइए ये तीनों टर्म क्या है। एम क्या होता है, किसी भी कण का द्रव्यमान। देखना इसको समझना, द्रव्यमान, किसी भी कण का क्या, द्रव्यमान। ठीक है, एच क्रॉस कांस्टेंट है, ओके ठीक है, और क्यू क्या है, चार्ज। ठीक है, ये भी क्या है, ओवरऑल कांस्टेंट। तो ये तीनों वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। तो जो आप साइन तरंग फलन ले रहे हो उसको आपको इस हिसाब से लेना है
कि एम एच क्रॉस क्यू की वैल्यू क्या ना हो, चेंज ना हो। चेंज इन सेंस मतलब इन पे क्या ना पड़े, फर्क ना पड़े, अर्थात ये क्या रहे, कांस्टेंट ही रहे, इनकी जो वैल्यू हमने डिसाइड कर रखी है वो रहे, है ना। इसका मतलब साइन किस टर्म में नहीं होना चाहिए, सिंपली अपन बोल दे तो साइन किस टर्म में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब साइन की जो टर्म में ई नहीं आना चाहिए, पी नहीं आना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। सर ई पी का क्या मतलब हुआ, ई क्या है एनर्जी, पी क्या है संवेग। अब आप जानते हो कि यदि मेरी वेलोसिटी बदली तो मेरा क्या बदल गया, संवेग बदल गया, ठीक है। यदि मेरे को यहाँ से उठा के आपने वहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो क्या बदल गई, स्थिति बदल गई, स्थिति बदल गई तो वापस से स्थितिज ऊर्जा के क्या, स्थितिज ऊर्जा से क्या बदल गई, एनर्जी बदल गई। इसका मतलब ये टर्म क्या होती है, वेरी करती है ना, आप मानते हो, तो ये टर्म वेरी करिए, इसका मतलब साइन को आपने इस टर्म में बना लिया कि ये आ गए तो फिर क्या होगा, वेरिएशन होगा, और ये वेरिएशन हुआ तो फिर ये चीज़ें वैल्यू क्या नहीं रह पाएगी, कांस्टेंट नहीं रह पाएगी। दैट मीन्स जो साइन बनेगा वह इस हिसाब से बनेगा कि इसमें ये तीनों कांस्टेंट रहे और ये दोनों चीज़ें नहीं आए, ठीक है। अब अपन जानते हैं, आप मैथ के स्टूडेंट हो, आज केवल बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ, कल से स्टार्ट करवाएंगे क्योंकि ये डेप्थ बतानी बहुत ज़रूरी है। यदि अपन ये नहीं करेंगे तो जो आगे वाली चीज़ है वो कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो हो सकता है, देखिए स्टूडेंट, चाहे मेरे को 2 वीडियो लगे, 3 वीडियो लगे, 4 वीडियो लगे, जितना भी टाइम लगे, ठीक है, मेरा मोटिव है आपको टॉपिक क्लियर करवाना, ठीक है। मैं करवाने को एक क्लास में भी ये करवा सकता हूँ, बट चूंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है तो एक साथ मैं सारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। यदि ऑफलाइन होती तो आप हाथ खड़े करके पूछ लेते, सर ऐसे कैसे, ये तो कॉन्स्टेंट ही होते हैं, फिर ये इस पे कैसे करेंगे, मतलब डिपेंड करेंगे ना। तो ये सब सारी बातें, तो अभी आप डाउट भी नहीं पूछ पाओगे। तो जैसे मान लीजिए अभी आप मेरे से पढ़ रहे हो, कोई डाउट रह गया तो मन में ही चलेगा ना, तो जब कब आप कमेंट करोगे कब रिप्लाई होगा ना, तो इसलिए तो मतलब हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा चले, 4 से 5 वीडियो चले। मोटिव अपना यही, क्या टॉपिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। कई जैसे गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ना, मेरा ध्येय है देश को महान बनाना, मेरा ध्येय है ये करना वो करना, तो मेरा जो ध्येय है आपको समझ में आए, टॉपिक समझ में आए, चाहे कैसे भी आए, चाहे मेरे को मेरी मजाक करनी पड़े या कोई भी मजाक किया टॉपिक उठाना पड़े, ठीक है। चलो स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचे, द्रव्यमान दिस है, ठीक है, और फिर ये क्लियर किया, ये नहीं आना चाहिए। लेकिन अपन जानते हैं कि कोई भी समीकरण बनाओ, ठीक है, उसमें सबसे इजी जो आंसर रहता है वो किसका रहता है, अवकलन समीकरण का रहता है। किसका रहता है, मतलब जो अवकलन के समीकरण बनती है ना, वो बहुत शानदार, मतलब इजीली बन जाती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, साइन के ब्रैकेट में लिखा xt, साइन के ब्रैकेट में लिखा xt, इसका मतलब क्या है, सोचो, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है साइन की स्थिति किसी समय पे, अर्थात यदि स्थिति बदली तो समय बदला तो स्थिति भी बदली, अर्थात दोनों क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब जो अवकल समीकरण बनाएंगे वो कुछ एक दूसरे पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई गामा लेमडा, लेमडा क्या है, कांस्टेंट है भाई, वेरी कर रहे हैं ना, जैसे y समानुपाती x, y बराबर kx, इस हिसाब से है ना, तो ये समानुपाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर डेल स्क्वायर लेमडा अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब देखो हमने अजम्पशन क्या ले रखे हैं, कॉस साइन, और ये चाहो तो आप ये ले लो, इसका अवकलन कर सकते हो, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर हम तो मैथ के स्टूडेंट हैं और बीएससी फाइनल के भी है, आपको क्या पता हम कितने इंटेलिजेंट है ना, तो हम बहुत इंटेलिजेंट है। सर इसका 2 बार क्या कर सकते हैं, इसके सापेक्ष अवकलन कर पाओगे, ठीक है सर। फिर लेमडा और इसका वापस टी के सापेक्ष, देखो 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 सर, टी यहाँ पे भी है और टी यहाँ पे भी है, चाहे आप ये टर्म उठा लो चाहे आप ये टर्म उठा लो, वो कोई मैटर नहीं है, वो कोई इश्यू नहीं है, चाहे आप ये लेके चल रहे हो तो ये लेके चलना है, ये लेके चल रहे हो तो ये लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी तो एक्स है ना, इसमें भी तो टी है, किसी के सापेक्ष कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है ना। तो देखिए डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो इससे अपन क्या करते हैं, जब गामा की वैल्यू निकालते हैं, कौन सा अजम्पशन लेके, ये 2 अजम्पशन लेके, ठीक है। तो गामा की वैल्यू ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाती है, ये पी और ई की टर्म में आ जाती है, ठीक है। गामा की जो वैल्यू है देखो मैं आपको बताता हूँ, पी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर आ जाती है, पी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। अब सर यदि लेमडा की वैल्यू पी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर आ गई तो यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि p बराबर क्या होता है, mv होता है। यदि m या v बदला तो क्या बदलेगा, p भी बदलेगा। दैट मीन्स ये तो सर हमने माना ही क्या था, कांस्टेंट माना था, ठीक है।
अब कांस्टेंट माना था तो सर ये तो कांस्टेंट रहता ही नहीं। अब कोई स्टूडेंट ऐसे बोल दे कि सर p मान लो कोई फिक्स संवेग हो, तब तो देखिए तब प्रॉब्लम यहाँ पे ये रहती है, p क्या होता है mv, तो p स्क्वायर क्या हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2m स्क्वायर, देखना है ना। तो m स्क्वायर से तो m स्क्वायर कट गया, बचा क्या v स्क्वायर। अब आप जानते हो कि भाई पार्टिकल की वेलोसिटी भाई चेंज हो ही जाए तो पूरी समीकरण चेंज होगी ना। दैट मीन्स यहाँ पे ये नहीं क्या नहीं बना, कांस्टेंट नहीं बना। तो जो ये अजम्पशन लेके चले थे ये दो वाले, इनमें क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। और करेक्शन करके एक शानदार नया कॉन्सेप्ट लाएंगे, नए अजम्पशन लाएंगे, उसके आधार पर अपन बनाएंगे क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आवश्यकता तो आप समझ गए होंगे आई होप। आवश्यकता का मतलब यही है कि भाई पार्टिकल के साथ यदि तरंग चल रही है तो सबकी इक्वेशन है तो उस वेव की भी तो इक्वेशन होनी चाहिए ना। दैट मीन्स ये आवश्यकता है और ये क्या था इसका परफॉर्मा। कल अपन स्टार्ट करेंगे कौन सी चीज़, कल अपन स्टार्ट करेंगे नए अजम्पशन से, उसको अपन क्या कर देंगे, सही कर देंगे। उसमें लैम्डा क्या आ जाएगा, उसमें आपको दिखाई तो दे रहा है ना, उसमें लैम्डा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। और हमारा स्टार्ट हो जाएगा क्या, एक शानदार सा टॉपिक जिसका नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप अपने नोट्स बनाते रहना। अब नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। लास्ट जो टॉपिक पढ़े ना उनमें तो एक्सपेरिमेंटल था कि भाई ये एक्सपेरिमेंट है, ये रिजल्ट आया, तो थोड़ा बहुत दिमाग में रह जाता है स्टूडेंट। अभी ये जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना, इनके आप साथ साथ में क्या करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और इस वीडियो से रिलेटिव आपको थोड़ा सा भी कहीं पे भी डाउट लगे, छोटा सा भी, तो आप मेरे को यूट्यूब पे कमेंट करके या जो SMDT फिजिक्स का ग्रुप बनाया उसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट।